हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी मैं जा रही हूँ शिमला और यहाँ पे मम्मी हाथ में समोसे लेके आ रही है क्योंकि एकदम अचानक से ही प्लान बना मेरा। तो एक्साइटमेंट में मेरे से खाना भी नहीं खाया गया। मैंने जल्दी जल्दी से बैग पैक किया और फिर बस निकल गई। तो इसीलिए मम्मी डैडी मेरे लिए समोसे लेके आ गए। और ये देखो मेरे सोना की करतूत ये ढूंढ रहा है कि कहाँ क्या किया जाए बेटर, और ये मैंने इसका वीडियो में ही कैप्चर कर लिया। आज सोना थोड़े शरमाए शरमाए से फील कर रहे हैं। दीदी आप क्या पोस्ट कर रही हो, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। और ये मेरा सोना भी नीचे आया छोड़ने के लिए। फिर शर्म की निगाहों से मुँह झुकाता हुआ मेरा सोना मुझे बाय कर रहा है और मम्मा डैडी भी मुझे बाय कर रहे हैं। सोना मेरे को नीचे छोड़ने के लिए आया है और बिल्कुल एकदम से ही प्लान बना मेरा जाने का। तो इसीलिए मैं 1 घंटे में ही मैंने बैग पैक किया। उल्टे सीधे धड़ाम धड़ाम से कपड़े रखे मैंने और मैं चल दी। यहाँ मेरा सोना बोल रहा है दीदी मुझे भी लेके चलो, दीदी मुझे भी लेके चलो, मैं भी कैप ओढ़ के चलूँगा आपके साथ। बाय। कुछ रह तो नहीं गया, अब रह गया होगा तो रह गया होगा। मंदिरो बाय। और मैं एकदम फटाफट से ऐसे ही चली गई। मैं यहाँ बागपत से आई थी, उसके बाद मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी। मैंने टैनिंग भी रिमूव नहीं करी, ऐसे ही चली गई। फिर यहाँ पे मैंने रास्ते में खोले समोसे और समोसे खाने स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद दिल्ली तक मुझे जाना था। फिर उसके बाद मेरे को वहाँ से टीम मिल जाती, मेरे को टीम के साथ फिर निकलना था। फिर यहाँ पे मेरे को टीम मिल गई थी। फिर मैं वहाँ पे गई थी रात को। फिर यहाँ पे हम लोग अम्बाला में रुके, वहाँ पे हमने होटल में अपना डिनर करा। और आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी ज़्यादा फॉग थी, इतनी ज़्यादा फॉग कि मतलब बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था कुछ भी आसपास का। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा फॉग है। फिर उसके बाद ये हैं हमारे मेकअप आर्टिस्ट। तो हम लोग, ठंड बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, अम्बाला में बहुत ज़्यादा ठंड थी। और वही है, फॉग बहुत ज़्यादा था। और डर मुझे तो, एक तो ना जब जैसे गाड़ी स्पीड में चलती है ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो फिर क्या कहते हैं, जैसे पहाड़ों वाला रास्ता आया, वो गोल गोल वाला रास्ता, खाना खाने के बाद हम लोग तो मतलब वॉक वगैरह तो हुई नहीं, डायरेक्ट चले गए। और इतनी स्पीड में गाड़ी चल रही थी, फिर तो जो हुई मेरी हालत ख़राब। मेरे को इतने ज़्यादा चक्कर आए, इतने ज़्यादा चक्कर आए, क्योंकि स्पीड में गाड़ी चल रही थी, एकदम टर्न्स आते हैं उसमें। तो भाई साहब इतना ज़्यादा मेरे को दिमाग ही ख़राब हो गया मेरा। तो इतना पूरे रास्ते में तो राम राम ही जपती गई एकदम। बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे थे मुझे, बहुत ही ज़्यादा। बस ऐसा लग रहा था कि जल्दी से होटल मिल जाए, जल्दी से होटल मिल जाए। और रात में शिमला में कहीं होटल मिल ही नहीं रहा। अगर आप लोग भी, मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, अगर आप लोग भी शिमला वगैरह जाते हैं तो दिन के टाइम में ही जाना, क्योंकि रात में होटल वगैरह मिलते ही नहीं है बिल्कुल। मॉर्निंग जैसे ही 5-6 बजे, फिर उसके बाद हम लोग 5 बजे पहुँच गए थे। और 5 बजे से लेकर हम 6 बजे तक हम लोग गाड़ी में ही बैठे रहे, क्योंकि एकदम जंगल ही जंगल, होटल वगैरह भी इतने ज़्यादा नहीं थे। और हम शिमला से भी और ज़्यादा ऊपर चले गए थे, क्योंकि हमें स्नो चाहिए थे, हमें स्नो का सीन लेना था। शिमला में इतनी ज़्यादा स्नो नहीं थी, उससे ऊपर और ज़्यादा हम ऊपर गए थे। ये हम फिर हमें फाइनली होटल मिला। ये हमारे होटल से होटल की बालकनी का व्यू था। 6 बजे जाके हमें मिला था होटल, वहाँ से का व्यू था। अभी अभी अंधेरा ही है। फिर रात भर तो मैं सो ही नहीं पाई, क्योंकि इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, मैं एक पल नहीं सो पाई। बहुत ही बुरी हालत हो रही थी, एकदम बेहोशी, जैसे मैं बेहोशी हो जाऊँगी। फिर उसके बाद 6 बजे हम लोग होटल पे पहुँचे। 8 बजे ये हमारा रूम था। और बस 2 घंटे हम लोगों ने आँख बंद करी। ये सारे लोग तो अपना ड्रोन वगैरह से शूट करने के लिए चले गए थे। फिर उसके बाद हम रेडी वगैरह हुए। उन्होंने बोला आप लोग 2 घंटे रेस्ट करो, इतने हम ड्रोन वगैरह से शॉट लेके आते हैं। फिर वो लोग आए, फिर हम 2 घंटे बस हमने रेस्ट किया। फिर हम लग गए रेडी होने के लिए। और फिर ये था ऐसा नज़ारा, इतना प्यारा। हमें फाइनली जाके स्नो मिली, और हर जगह यहाँ पे स्नो ही स्नो थी, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लग रहा था। और मेरे साथ तो एक वो हो गई गड़बड़ कि मैं यहाँ पे हील्स पहन के आ गई।
जिसकी वजह से मैं 10 बार तो गिरी, क्योंकि बर्फ़ थोड़ी सी वैसी भी हो गई थी ना, कुछ पुरानी बर्फ़ थी जो कि बहुत ज़्यादा फिसल रही थी, जिसकी वजह से मैं कई बार तो गिर गई। मेरी बैली भी, मैं पेंसिल वाली हील ये पहन के आ हमारे गई डायरेक्टर है, थी सीरियसली, और मैं बार बार गिरी। हमारे ब्लॉग है, डायरेक्टर ये हमारे और डीओपी ये हमारे डीओपी और ये चेक और ये शर्ट में हमारे हमारे हीरो। हीरो। तो बस वही, अब आगे करो फिर उसके बाद मैंने जानी यहाँ पे नहीं बूट्स क्या वगैरह करते पहने। ते नवे 5-7 गाने नाल ही कर रहे हो ना चंडीगढ़ ओके डन सीन ये हुंदा के ना ही कोई गिले हैं तुझसे ना ही कोई शिकवे हैं टूट कर मोहब्बत में तेरी हम ही बिखरे हैं वाह वाह बोल वाह जया वाह बाबा वाह की, बाबा की फौज हुंदा करेगी तुझे मौज। तो बेवफा भी नहीं लिख सकता नासिर कि तुझे तो बेवफा भी नहीं लिख सकता नासिर कि आंखों में डूब कर दिलों तक तेरे हम ही उतरे हैं ना ही कोई गिले हैं तुझसे ना ही कोई शिकवे हैं वाह 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 इन्ना वाह 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 ना कर सही है ना शायद बढ़िया। किसी हालत में ले जाऊंगा ये यार इतनी स्मार्ट लगती है इसको चश्मा लगाया जाए चश्मा लगाया भी कहाँ पे है? ये बड़ी घैंट लगदी है सोहनी सुनखी नार तेरा काम बड़ा घैंट है थैंक यू, ओके शुक्रिया। हमको आज ही वापस भी आना था, तो वही हम लोगों ने 11 बजे शूट स्टार्ट किया था और 3 बजे हमने ख़त्म भी कर लिया था। और ये देखो वहाँ पे जितने भी आगे पहाड़ हैं इन सब पे स्नो है, इधर की साइड नहीं है ये, पर उधर वो इतने सारे एकदम वैसे वाले पहाड़ है एकदम। इसमें इतना मतलब, वो तो मेरे को तो पहाड़ वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, पर जितनी ब्यूटी हम आंखों से ले पा रहे होते हैं ना पहाड़ों की, स्नो की, उतनी कैमरे में मैं दिखा ही नहीं सकती। तो वही बस हमने जल्दी जल्दी से शूट किया और मेरा शूट कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर बस हम लोग निकल गए, 4 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए शूट तो आज करके। हमारा फाइनली शूट कंप्लीट हो गया। शूट करके बहुत मजा आया। रात की तो हालत ही खराब हो गई थी, बहुत ठंड है और अभी ठंड बहुत ज्यादा है। हाँ जी। वो देखो उड़ के जाती है। कितनी देर मौसम खराब होने की संभावना हो चुकी है। अभी हमारा सामान पैक हो गया। गरम नहीं है, गरम नहीं है। अभी जैसा ही ऐसा ही मिल रहा है यहाँ तो। फिर उसके बाद हमने चाउमीन वगैरह खाया, थोड़ा बहुत एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। और फिर यहाँ पे भाई मैंने बोला पहाड़ी वाले रास्ते पे थोड़ी देर चाहे हम लेट पहुँच जाएं, पर प्लीज़ धीरे धीरे चलाओ, क्योंकि चक्कर ना आए, क्योंकि मुझे कल रात मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। फिर यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे चले। और फिर यहाँ अभी क्या है, मॉर्निंग के टाइम पे तो गाड़ियाँ वगैरह चलती, मॉर्निंग नहीं मतलब दोपहर के टाइम तो चलती हैं गाड़ियाँ, तो इतना ज़्यादा जाम वगैरह भी लग रहा था, तो धीरे ही चल पा रही थी गाड़ी, जिससे मेरे को चक्कर वगैरह नहीं आए। फिर उसके बाद बस मैं दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंच के हमको मिला फॉग। मतलब हाँ, एक बात नोटिस की मैंने, शिमला वगैरह में पहाड़ों में आप जाओगे वहाँ पे बिल्कुल भी फॉग नहीं था, बिल्कुल भी। और यहाँ पे जैसे हम दिल्ली में एंटर हुए, इतना ज़्यादा फॉग, इतना ज़्यादा फॉग, मतलब दिल्ली में ज़्यादा फॉग है, दिल्ली नोएडा में बहुत ही ज़्यादा। फिर यहाँ पे तो अभी हम पंजाब ही नहीं, अभी तो हम पहाड़ों से ही उतर रहे हैं, पंजाब पहुँचने वाले हैं। पंजाब पहुँच के फिर हमने स्टॉप लिया, यहाँ पे हमने किया अपना डिनर, रुके बीच बीच में हम रुक के चाय वगैरह भी पी रहे थे, क्योंकि ठंड थी बहुत ज़्यादा, बिना चाय के तो गुजारा ही नहीं है। मेरे को भी अब चाय पीने की इतनी वो सी हो गई है ना, चस्का सा लग गया है चाय पीने का। पहले मैं बिल्कुल चाय नहीं पीती थी, पर हाँ घर पे रहती हूँ तो नहीं पीती ज़्यादा, पर वही है ना, बाहर जब जाओ तो ऐसा लगता ही है यार चाय मिल जाए, चाय मिल जाए, क्योंकि ठंड में तो ऐसा लगता ही है चाय मिल जाए। तो बस हमने अपना डिनर वगैरह किया और ये देखो हम लोग दिल्ली में एंटर हो गया और बिल्कुल फॉग ही फॉग है, बहुत ही ज़्यादा, कुछ भी नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद वही मैं 5:30 बजे अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर बस मैं तो एकदम सो गई। सोना से मिली, सोना बहुत ज़्यादा खुश हुआ मेरे से मिल के। मैंने पहले कॉल कर दिया था, मम्मी मैं आ रही हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।